पहले ज्वाइनिंग करा लें फिर आप बोलिए। राजीव जी बीच में आप इधर आप इधर आइए। आप वही रहिए, आप रहिए, आ रहे हैं इधर। राजीव जी बहुत खूब, स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आदरणीय पवन खेड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य अजय राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना, और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई, और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं, और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूँकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। ख़ास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था, और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सवाल। लेकिन जब भी ये कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इनकी कुछ जो बयान है पुराने, उनका जिक्र जरूर होता है, उसको लेकर काफी विवाद हुआ। देखिए, फिर आज इमरान मसूद जी ज्वाइन कर रहे हैं तो वही चीजें फिर दोहराई जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी नीयत भी फिसल जाए तो चर्चा नहीं होती, या जबान फिसल जाए हो जाते हैं बदनाम। तो अब आप उन लोगों से सवाल करिए जिनकी नीयत फिसली हुई है, जो देश पे की सत्ता संभाले हुए हैं। जबान फिसलने वालों को आप बार बार बदनाम कर देते हैं। यहां देश आहत हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है उन लोगों से जिनकी नीयत फिसली हुई है। गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। ऐसी बात मत कहिए जो मैंने नहीं कही। जो मैंने नहीं कहा आप मत कहिए, आप गलत बात मत बोलिए।
मैंने ना 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 नहीं नहीं, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, ये बात आप नहीं बोल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसका वजन है, मैं हवा में नहीं बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसका वजन है, जो मैंने कहा है उसके ऊपर हमेशा कायम रहता हूं। मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के लिए जो बोला था उस पर दूसरी पार्टियों में जाने के बाद भी कायम रहा। इमरान भाई जी, कांग्रेस तो आपका घर है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी और आप सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। इस बार सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस की ये टिकट निर्णय पे? तो पार्टी का है साहब, इसमें तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं मंच पे, तो ये निर्णय पार्टी का है। का क्या मतलब जितने भी लीडर्स हैं सहारनपुर के खास तौर से जो अभी विधानसभा भी लड़े थे 2022 में, उन लोगों का क्या कहना है? और जो आपसे रूठे हुए हैं वहाँ के लोग, सहारनपुर के आसपास के कोई लोग, रूठता नहीं है आपको। उनको किस तरीके से जो है आप मतलब नहीं देखे, रूठना बनाना तो चलता रहता है, चलती है गुटबाजी भी पार्टियों के अंदर, तो उनको कैसे मेरे से मनाएंगे? कोई रूठता नहीं है, और जितने रूठ रहे हैं सब मना करके घर आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, कोई नहीं रुकेगा। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात आपने पूछी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर लेंगे। जो भी ऐसी बातें आएंगी वो हम लोग निश्चित तौर से, परिवार का मामला है, उसको ठीक कर लेंगे, और सबकी सहमति से फैसला है। जो भी उसमें और भी चीज़ें हैं उसको हम आपस में, परिवार का मामला है, ठीक कर लेंगे। हेलो, मेरा सवाल है इमरान जी इधर। मोहित, मेरा सवाल ये है कि पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद आप समाजवादी पार्टी गए, समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी गए, तो ये जो आपकी यात्रा समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में, आखिर वो कैसे आप बहुजन समाज पार्टी में पहुंच गए? आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी? और यही लगातार ये आपने अपनी कब की बात जो कही है कि अंतिम वक्त तक आप कांग्रेस में ही रहेंगे, तो सबूत तो नहीं मांगा जा सकता, लेकिन इतना हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप राहुल गांधी से मिलेंगे तो क्या वही शर्मिंदगी के साथ आप राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे जो प्रियंका गांधी के साथ अभी आप दावा कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब आदमी को अपने मन में, अपने दिल में नदामत होती है तो यही होता है, और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम रहूँगा। और 1.5 साल का दुस्वप्न था, ख़त्म हो गया, अब नई पारी की शुरुआत है, अब नई पारी नई तरीके से करेंगे। पवन सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। आपसे एक सवाल है और एक राजीव शुक्ला सर से सवाल है। सवाल ये है कि खुद इमरान जी हैं समाजवादी बीएसपी होते हुए कांग्रेस में दोबारा से शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का मेंबर है आज की तारीख में कांग्रेस के साथ में, तो समाजवादी पार्टी नाराज नहीं होगी इमरान मसूद के दोबारा से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने से? दूसरा सवाल है राजीव शुक्ला सर से। अभी आपने कहा कि 4 राज्यों में आप जीतेंगे, मिजोरम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस हारेगी क्या? मैंने कहा कम से कम 4 राज्यों में जीतेंगे। शब्दों को समझिए ना, आप तो लिखते रहते हैं। आपने जो सवाल पूछा वो सवाल नहीं होते, एक स्टेटमेंट है। अब ये कांग्रेस में वापस आए, ये इनकी इच्छा से आए हैं, तो कोई नाराज हो कोई न नाराज हो, ये कोई सवाल उठता नहीं है। ये जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी हमारे अलायंस का हिस्सा तो है नहीं, बसपा तो आप जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं, ये बसपा से, तो फिर वो तो पहले छोड़ के चले गए थे, और ओरिजिनली तो ये हमारे ही हैं, अनपेड लीव पे गए हुए थे। पवन जी, एक सवाल है। वेस्टर्न यूपी को लेकर लगातार एक अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है। अभी संजीव बालियान ने कहा, फिर इमरान मसूद साहब का भी मैंने बयान सुना था, इन्होंने भी कहा कि अलग राज्य की हम मांग करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस मांग के साथ है? वेस्टर्न यूपी को अलग राज्य जो बनाने की मांग है। बलियान साहब के बयान पे तो उनकी पार्टी जो सरकार में, उसको रिएक्ट करना चाहिए। तो केंद्र का मंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए ना। वो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले सरकार की राय तो आने दो। ये तो सरकार के केंद्रीय मंत्री, कोई ऐसा तो नहीं कि MP MLA मांग कर रहा, केंद्र का मंत्री बोल रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, तो पहले वो जवाब दें। विपक्ष का नंबर तो बाद में आएगा ना।
वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जब उन्हीं की पार्टी को रिस्पांस नहीं दे रही, उनकी सरकार केंद्र में और प्रदेश में भी। राजीव जी आप सबसे सीनियर आप हैं सीईसी की। नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जैसे कि आपको पता है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श होगा, उसलिए है। तो एक प्रक्रिया सहज नहीं, वो तो जो सीईसी का जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है उम्मीदवारों के चयन पे चर्चा होगी, क्योंकि हमारी प्रक्रिया भी उम्मीदवार चयन की शुरू हो चुकी है। राजू सर, किन किन चीजों के उम्मीदवारों क्या क्या योग्यताएं उसमें होंगी, कुछ खास चीज रहेगी उसमें, और कितनी सीटों पर चर्चा होगी मध्य प्रदेश के? नहीं, वो तो उस समय जो पहली सीट है वो कब तक, वो देखिए ये जो पहली सूची है वो कब तक वो आने की उम्मीद है? मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब सीसी पे छोड़ दीजिए कि वो अपना एक कितने सीट करते हैं, कितना कर पाते हैं। उनका पूरा एक, आपको पता है, एक फोल्डर होता है, फोल्डर में सबका डिटेल होता है, सबकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके पिछले चुनाव के एक डॉकेट पूरा बनाया जाता है, उस लिहाज से होता है, उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं। हम मजबूत से मजबूत और बेहतरीन उम्मीदवार हर जगह देंगे। धन्यवाद। माइक तो भैया इनको माइक राय जी, बनारस को लेकर के आपने भी काफ़ी स्टेटमेंट दिया और सत्ता पक्ष से भी आया। वहाँ तो कार्यकर्ता है ही नहीं कांग्रेस का, फिर चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो आपने कहा जो यहाँ से हम हराएंगे, वो किस आधार पे और कितने उस बात में आपको अपना विश्वास दिखता है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता देश और प्रदेश के हर शहर में हैं, हर जिले में हैं, और काशी विश्वनाथ की बाबा की नगरी, वहाँ शुरू से कांग्रेस का वो स्थान रहा है। संपूर्णानंद जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री, सारे बड़े बड़े लोग हमारे वहाँ रहे हैं। बीच का एक समय आया जिन्होंने थोड़ा झूठ बोलकर अपना मामला सेट किया था, अब झूठ की दुकान बंद होने वाली है। कार्यकर्ता हमारे दबा कर हैं, आप चिंता न करिए, 2024 में उनको पता चल जाएगा। इमरान जी, अल्पसंख्यक समाज को कैसे आप जोड़ेंगे, क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज में एक जाना माना चेहरा है पश्चिमी यूपी से, उनको कैसे साथ में लेकर आएंगे? साथ में तो राहुल जी लेकर आ गए हैं, कहाँ लाऊंगा, साथ में तो लेकर आ गए हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दिलों को जोड़ने का काम किया, उसका असर पूरे देश के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सपा के साथ में अल्पसंख्यक समाज सबसे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में तो है लोकसभा में अगर चुनाव होता है, लेकिन फिर भी एक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कैसे लेकर आएगी? इस वक्त राहुल जी, लोगों के मन में राहुल जी की जो यात्रा है वो छपी हुई है, और उसको आप देखने का काम करेंगे, आने वाले दिनों में सब दिखाई देगा। आप उसी सीट से, अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने की तैयारी पार्टी कर रही है? देखिए, आप लगातार अमेठी को देख रहे होंगे, और वहाँ की जनमानस, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। आम जनता की आवाज़ है। राहुल जी लगातार वहाँ से सांसद रहे, गांधी परिवार 40 साल वहाँ से सांसद रहा, कभी भी वहाँ पर बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। बना बनाया अस्पताल गरीबों की मदद कर रहा था, आम लोगों की मदद कर रहा था, उसको अनावश्यक रूप से उसको बंद करा दिया सरकार ने, और पूरी उसके लाइसेंस कैंसिल करा दिया। वो तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आदेश से वो आज चल रहा है, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। कांग्रेस वहाँ हमेशा बनाने का काम क्यों, आम जनता की डिमांड है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी झूठ नहीं जनता से बोला, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या चुनाव के समय क्या कहा आपने देखा होगा स्टेटमेंट स्मृति ईरानी जी का, 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा आपको, कमल का बटन दबाओ 13 रुपये किलो चीनी ले लो। ये क्या वोट केवल जनता को हरमाने के लिए? हम निश्चित तौर से वहाँ की आम जनता आवाज़ है, बम्पर वोट से चुनाव जीतेंगे, आम आदमी की आवाज़ है ये। नहीं, मैंने मांग नहीं किया था, वहाँ की जनता की आवाज़ है कि जनता अगर वहाँ की आवाज़ देगी, आवाज़ वहाँ से चाहेगी, तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे प्रियंका जी के नाम पर। अध्यक्ष जी, इमरान साहब के आने से पश्चिम में भी मजबूत करने की कोशिश जरूर हुई होगी, लेकिन 24 में आपकी किन किन सीटों पे दावेदारी रहेगी कांग्रेस की?
देखिए ऐसा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं और उस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि गठबंधन में किस सीट कितनी किसके पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे 80 सीट पे पूरी मजबूती से काम कर रहा हूँ। एक सेकंड राजीव जी। देखिए इंडिया गठबंधन बना है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी बैठकें हुई हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। विपक्षी एकता हमें काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो इसलिए जो सीट शेयरिंग है उसका काम जब चुनाव नज़दीक आएंगे तब शुरू होगा। तो ये चीज़ आला कमान पे छोड़ी जाती है। आला कमान बाकी जो इंडिया गठबंधन के लोग उनसे विचार विमर्श करके सीट तय करेगा। पार्टी अपनी जगह अपना काम हर जगह करती रहती है, क्योंकि पार्टी को संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करना होता है, पूरे देश में खड़ा करना होता है। तो अपना संगठन खड़ा करने का काम करते रहेंगे। बाकी सीटों का चयन पार्टी हाईकमान बाकी दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन है मिलकर करेगी।